बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की जंगी तैयारियों का सिलसिला जारी है और इसी के चलते मोदी सरकार ने क्या किया है कि लद्दाख और कश्मीर को लिंक करने के लिए और वो जो करगिल तक रास्ता जाता है, करगिल तक और चाइना के बॉर्डर्स तक जो रास्ता जाता है वहां तक एक नया रूट बनाने के लिए इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट टनल बनाने का फैसला किया था। और 2020 के अंदर जब चाइना और इंडिया के दरमियान टेंशन्स बढ़े और क्लैशेस हुए गलवान में, तो जोर और शोर के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया गया। 70,000 करोड़ रुपए जो इंडियन रुपीस हैं उनका एक ये प्रोजेक्ट है और इंडिया की ही एक फर्म को दिया गया ये प्रोजेक्ट। अब इसकी कंप्लीशन तो 2026 में होनी थी इस टनल की, और ये वैसे कहा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी टनल होगी। जब ये बन जाएगी तो एशिया की सबसे बड़ी टनल होगी। तो इंडियन इंजीनियरिंग जो सेक्टर है वो कहते हैं ना, दे आर पुशिंग द लिमिट्स, क्योंकि उनका पाला पड़ा हुआ है रेड ड्रैगन के साथ। तो वो ऐसी चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगा रहे हैं जो कि इंडिया की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं लगे। ये भी उनमें से एक है। इस टनल का नाम है ज़ोजिला टनल, और ये ज़ोजिला टनल है एज आई सेड 2026 में जाकर कहीं कंप्लीट होनी थी। लेकिन मोदी सरकार का इसरार है, उनकी पुरजोर फरमाइश है उस कंपनी को जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट गया हुआ है कि आपने हर हाल में इसको 2024 के इलेक्शन से पहले कंप्लीट करना है, ताकि मोदी सरकार वहाँ पर आए और इफ्तिताह करें, उसका ओपनिंग करें इसकी, और अपने भक्तों को बताएं कि देखें मित्रों कितना तेज़ी के साथ में चाइना को काउंटर करने के लिए काम कर रहा हूँ। ये जो राहुल गांधी कहता है ना कि मैं डरपोक किस्म का इंसान हूँ, चाइना का नाम नहीं ले सकता, वो झूठ बोल रहे होते हैं। मैंने तो बड़े काम किए हैं वहाँ पर बॉर्डर के एरियाज में। तो शदीद दबाव डाला जा रहा है इस कंपनी के ऊपर कि आपने 2024 के इलेक्शन से पहले ये जो काम है वो कंप्लीट कर देना है। निकाय एशिया ने खबर लगाई हुई है इस पे आज के इनसाइड इंडियाज स्ट्रेटेजिक ज़ोजिला टनल नियर द टेंस चाइना बॉर्डर, वर्कर्स ब्रेव टफ टेरेन टू इंश्योर ऑल ईयर्स एक्सेस फॉर आर्मी रेजिडेंट्स। अच्छा, ये जो टनल है ये क्यों बनाई जा रही है? ये इजाफी रास्ता करगिल तक और डोकलाम और ये जो बाकी के बॉर्डर के एरियाज है वहाँ तक जाने के लिए क्यों टनल ये बनाई जा रही है? इसकी वजह यह है कि जो दो रास्ते हैं इंडिया के इस वक्त, जो कारगिल को जाते हैं और चाइना के बॉर्डर तक जाते हैं और दौलत बेग ओल्डी की तरफ भी जाते हैं, तो दो रास्ते हैं उसके। एक तो वो रास्ता है जो कि 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने नहीं होता। यानी बर्फ़ पड़ती है ना, जब विंटर आता है तो शदीद किस्म की बर्फ़ पड़ती है और कई फुट बर्फ़ यहाँ पर जम जाती है, तो रोड पूरा का पूरा बर्फ़ में ढल जाता है, तो वहाँ से कोई गाड़ी की मूवमेंट हो नहीं सकती। तो विंटर के दिनों में इंडिया की जो फॉरवर्ड पोस्टों के ऊपर डिप्लॉयमेंट होती है, उनको सप्लाई जो जा रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ एयर के रास्ते, हवा के रास्ते से जा रही होती है। इंडिया के जो एयरफोर्स के जहाज़ हैं वो सप्लाई लेकर जा रहे होते हैं, हथियार भी वही लेकर जाते हैं और सारा कुछ वो सप्लाई, बाकी की भी जो फौजियों के लिए सप्लाई होती है वो भी वही लेकर जा रहे होते हैं। तो वो जो रोड है वो 6 महीने के लिए कारामद होता है, 6 महीने के लिए नहीं होता। तो इंडिया ने दूसरा रोड एक बनाया था, वो कुछ ज़्यादा इंडिया को वहाँ तक अरसे के लिए कनेक्टिविटी देता था, 2-4 महीने के लिए। वो भी बर्फ़ में बंद ज़रूर हो जाता है लेकिन एटलीस्ट 6-6 महीने के लिए बंद नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो दूसरा रोड बनाया गया था उसके ऊपर आकर बैठे हुए हैं चाइनीज़। उन्होंने उसके ऊपर, ये जो देशपांग का इलाका है उसमें से एक इलाका ऐसा है जहाँ पर चाइनीज़ बिल्कुल इसके ऊपर बैठे हुए हैं ना, इस रोड के जो वहाँ तक जाता है कारगिल की तरफ और दौलत बेग ओल्डी की तरफ, तो उसके ऊपर चाइनीज़ बैठे हुए हैं। तो वहाँ तक इंडिया की एक्सेस बंद हो गई थी। उसके बाद तेज़ी के साथ इस तीसरे ऑप्शन पे इंडिया ने काम किया। ये जो टनल बन रही है ये तीसरा रास्ता है असल में जो कि इंडिया बना रहा होगा, और ये भी 2026 तक जाकर कहीं कंप्लीट होगा। इससे टनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये किस तरह की टनल है, कितनी डीप है, कौन बना रहा है। इसके लिए मैं आपको ज़रा द हिंदू की ये स्टोरी दिखाना चाहूँगा कि नितिन गडकरी कॉल्स फॉर स्पीडिंग अप वर्क ऑन स्ट्रेटेजिक ज़ोजिला टनल टू ओपन अहेड ऑफ डेडलाइन। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी
termed the Zojila tunnel as Asia's longest tunnel being built at the cost of 7,000 crore. और इसमें वो कहते हैं कि the 13.14 kilometer long tunnel constructed by the Hyderabad based Mega Engineering and Infrastructure Limited has a horseshoe shape and passes under the mighty Zojila, connecting Ganderbal in Kashmir and Daras town in the Kargil district of Ladakh. It comprises 4 culverts and 4 Nilgarar tunnels. At present, 28% work of the Zojila tunnel has been completed. The travel time will come down to 20 minutes from over 1 hour. तो ये जनाब 13.14 किलोमीटर की लंबी टनल है जो कि शॉर्टकट प्रोड्यूस करेगी इंडिया की फ़ौज के लिए जब उसको यूज़ करना चाहेंगे सप्लाई लाइन के हवाले से चाइना के बॉर्डर और कारगिल तक, कि ये 28% तकरीबन कंप्लीट हुई है, 28 से 30% अभी तक कंप्लीट हुई है। तो मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि अगले साल तक, जैसा कि इंडिया चाहता है, मोदी साहब चाहते हैं कि मैं इसको किसी भी तरह से ओपनिंग कर दूं ताकि इलेक्शन के अंदर मुझे जो है 2-3 काम कर रहे हैं इलेक्शन से पहले ना उन्होंने वोट लेने के लिए। तो वोट के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं ना, झूठ भी बोल देते हैं, फेक सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो 2-3 काम जो कि पाइपलाइन में, एक तो राम मंदिर की ओपनिंग होनी है इलेक्शन से थोड़ा पहले, इन्होंने प्लान किया हुआ है, और देशभक्ति और मजहबी जज्बात जो है वो भड़काए जाएंगे इलेक्शन से पहले राम मंदिर की ओपनिंग के वक्त। सारा का सारा जो इंडियन मीडिया है लंबे लंबे शोज़ करेगा, पूरे प्लान अभी से ही बने हुए हैं। कई घंटे की ट्रांसमिशंस होंगी, कई दिनों की, बल्कि घंटों को तो छोड़ दिया, अब तो दिनों की ट्रांसमिशंस होंगी। ओपनिंग से कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी वहाँ पर। ऐतिहासिक हैं और मोदी साहब सुप्रीम लीडर हैं, इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट किया जाएगा। एक तो वो ओपनिंग होनी है, दूसरा ये जो टनल है इसकी ओपनिंग भी वो चाहते हैं कि हो जाए, और इस पर भी ये राजनीति खेलेंगे कि हमने चाइना को सबक सिखाया टनल बना के। लेकिन दूसरी तरफ मित्रों, अगर आप देखें कि चाइनीज़ किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको हैरत होगी। फ्यूचर के हवाले से वो क्या क्या प्लान बना के बैठे हुए हैं, अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ। आप खुद सोचेंगे इनकी अप्रोच में और चाइनीज़ की अप्रोच में कितना बड़ा फ़र्क है। वो फ्यूचर के वेपन्स बनाने के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी वो ऐसे हथियार बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो कि आज से पहले दुनिया ने ना कभी देखे हों ना सुने हों। इस तरह के हथियार जो है वो डेवलप करने के बारे में बात हो रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि चाइना द टॉप नेवल साइंटिस्ट प्रपोजेज अ स्टार वॉर्स स्टाइल सुपरशिप to convert nuclear energy to kinetic force weapons. Breakthroughs in electromagnetic launch technology pave the way for a nuclear power warship to carry railgun, laser and high powered microwave beaming. तो वहाँ पर ऐसी नेवल शिप बनाने के बारे में बात हो रही है जो कि ऑल इन वन हो, यानी उसके ऊपर से कोई दूर दराज कोई दुश्मन का जहाज आ रहा हो तो दूर से ही उसको धपड़धूस कर दे। ऐसा एक प्लान उनका बन रहा है ऐसी शिप बनाने का। और अगर पानी के नीचे कोई सबमरीन हो दूर दराज, क्योंकि सबमरीन आपको पता है कि बहुत डीप वाटर्स में होती है, इसीलिए नेवी के अंदर, किसी अच्छी नेवी के अंदर जब तक सबमरीन नहीं होती तो वो नेवल पावर उनका कंसीडर ही नहीं किया जाता कि ये भी कोई किसी खाते में आते हैं। तो ऊपर जहाज उड़ रहे हो तो उसको धपड़धूस कर सकती है, ये वॉरशिप मिसाइल उड़ रहे हो उसको धपड़धूस कर सकती है, और नीचे सबमरीन हो उसको धपड़धूस कर सकती है, सामने ग्राउंड हो, ग्राउंड के ऊपर कोई टारगेट हो उसको भी धपड़धूस कर सकती है। ऑल इन वन शिप बनाने के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और ये जो शिप होगी न्यूक्लियर पावर्ड होगी, काइनेटिक वेपन्स इसके अंदर होंगे, लेज़र होंगे, रोशनी की रफ्तार जितना तेज़ लेज़र जो है वो इस शिप के अंदर होगा। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिसाइल्स जो है वो मार रही होगी बार बार, और ये ऑटोमेटिक होंगे, यानी कि बाकी जो नॉर्मल रूटीन में जो मिसाइल आप देख रहे होते हैं उनको रीलोड करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन ये वाली जो शिप होगी ये खुद ही मिसाइल जो है वो रीलोड कर रहा होगा। इसका मतलब है कि भरपूर तरीके के साथ ये जब अटैक करेगी ना तो दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा होगा, इस तरह की शिप होगी। तो वहाँ चाइना में फ्यूचर की तैयारी इस तरह से हो रही है और इंडिया के अंदर फ्यूचर की तैयारी टनल खोद के हो रही है।